तुम? हाँ, मैंने पूछा कौन हो तुम? अथर्व, आई शपथ, ये भाड़े के गुंडे भी ना एक काम ढंग से नहीं कर सकते। जब माई को किडनैप कर ही रहे थे तो उनका फोन तो ऑफ कर देना चाहिए था। मुझे संभालना पड़ा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई? अथर्व बापट, तुम्हारी सच्चाई तो मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। हाँ? और तुम्हें जेल भी भिजवा कर रहूंगी। और अगर मेरी आई को तुमने कुछ भी किया ना तो मैं... कल्याणी राणे, तुम मेरी सच्चाई सबके सामने लाओगी? तुम ला ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे बस की बात ही नहीं। जब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी ना, तब बात करेंगे, तब बात करेंगे। और तब मुझसे पूछना कि मेरे बस में क्या है और क्या नहीं। ओह, समझ गए? और रही बात मेरी आई की ना, तो उन्हें तो मैं कुछ नहीं होने दूंगी। और मेरी आई को मैं और मलाजी साथ मिलकर बचाएंगे। जितने हाथ पैर मारने ना कल्याणी, उतने हाथ पैर मारो अपने एक्स पति के साथ मिलकर, और मैं भी देखता हूँ तुम क्या उखाड़ पाते। एक बात मेरी अच्छी तरह से ध्यान रखना कि अगर तुमने कोई भी कदम उठाया तो माई की जिंदगी की जिम्मेदार तुम होगी। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ, क्या करोगे मेरी आई के समझा साथ? देता हूँ। हाँ? एक सेकंड, आओ मिलकर देखते हैं। ये तेरे को बोला था माई को ठीक से ले जाने को। जब किडनैप कर रहा था तो कम से कम उनका फोन तो ऑफ कर देता। चल छोड़, माई का जरा हशर दिखा। ये देखो, साथ में देख रहे हैं, ये देखो। देखो, मेरी आई के पास मत जाना। आई के साथ ऐसा मत करो, छोड़ो उसे। आई को लग जाएगी। हटाओ उसे, दूर हटाओ। आई, नहीं, नहीं, देखो, दूर हटाओ, दूर हटाओ। तुम सुन नहीं रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अंदर, अंदर बोलो ना, अंदर। नहीं, नहीं, आई, देखो, उसको रुकने बोलो। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? अंदर प्लीज, अंदर मत करो ऐसा। अंदर देखो, मैं तुम्हारी सच्चाई किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को भी नहीं। बस बस प्लीज तुम मेरी आई को छोड़ दो। और तुम मुझे जो करने को कहोगे ना, मैं वो करने को तैयार हूँ। तुम जो चाहते हो मुझसे, मैं वो तुम्हें दूंगी। अंदर जैसा मैं बोलूंगा तुम वैसा करोगी? तो ठीक है, तो बिना चालाकी किए चुपचाप मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल दो, क्योंकि या तो तुम्हारी डोली उठेगी अहिल्या निवास से, या फिर तुम्हारी आई की अर्थी। क्यों? अरे शादी करना चाहते हो? सवाल नहीं पूछना, शादी करनी है चुपचाप। तुम शादी नहीं करोगी और तुम्हारा फैसला मुझे नहीं मिलेगा। अब सोच लो कल्याणी, तुम्हारे जवाब के लिए रुका हूं मैं। क्योंकि तुम्हारे जवाब पे निर्भर करता है कि मेरा फैसला क्या हो। अगर तुम मुझे ना कहती हो कल्याणी, तो मैं तुम्हारी आई को एक बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा, और ऐसी दर्दनाक मौत जिसका कोई सबूत नहीं होगा। फिर क्या करेगा मल्हार राणे और तुम्हारा राणे परिवार? और जब सबूत नहीं होगा तो तुम मेरा और मल्हार राणे मेरा क्या ही उखाड़ पाओ। हो सकता है तुम्हारी आई के टुकड़े जंगल में पड़े हों, चील कौवे खाएं, या फिर अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के जानवर। कुछ टुकड़े मिलेंगे और कुछ टुकड़े नहीं। सोचो कल्याणी, शादी करोगी या नहीं? सोचो, सोचो कल्याणी, सोचो, 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 सोचो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। करूंगी तुमसे शादी। आई शपथ। बस मेरी आई को कुछ मत करना प्लीज, छोड़ो मुझे। शाबाश कल्याणी, यहाँ हमारे फेरे पूरे हुए और वहाँ तुम्हारी आई आजाद।
कल्याणी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कल्याणी, अब तो सब ठीक होने जा रहा है ना? अब तो हमें अथर्व के बारे में सब सच पता लग गया ना कल्याणी? अब तो अथर्व के खिलाफ सबूत भी मिल गया है। क्या हुआ कल्याणी, बताओ मुझे। तुम रो क्यों रही हो अब? मल्हार, तुम कितनी बार बोला है तुझे इस तरफ? इससे पहले आप मुझे बाहर जाने को गए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये कागजात हैं। इससे ये साबित होता है कि जिस दौलत पे अथर्व को इतना घमंड है, वो उसने गैर कानूनी तरीके से कमाई है। क्या? असल में एकनाथ इंडस्ट्री की मालकिन ये लड़की मुग्धा है, जिससे अथर्व ने शादी करके रातों रात सारी दौलत अपने नाम करा ली। अथर्व शादीशुदा है। क्या? और ये बात मैं और कल्याणी दोनों जानते हैं। कल्याणी, देखिए, बस बहुत हो गया। कल्याणी, 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 क्या कर रहे हो तुम? बस बहुत हो गया। ये बस बहुत हो गया मल्हार जी। अब मैं आपके कोई भी झूठ में आपका कोई साथ नहीं देने वाली। मेरे खिलाफ तुम्हें जो जो सबूत मिले या फिर मल्हार को, वो तुम्हें खुद मिटाने होंगे। ऑनलाइन सबूत तो मैं मिटा चुका हूं, लेकिन जो भी सबूत मल्हार राणे को आइंदा मिलेंगे वो तुम्हें मिटाने। कल्याणी, क्या किया तुमने ये? क्या किया तुमने ये? कल्याणी, तुम भी जानती हो कि हमारे पास अथर्व के खिलाफ ये इकलौता सबूत था और तुमने वो भी मिटा दिया। सही किया, जो किया ना मैंने सही किया है मल्हार जी। आप मुझ पे दबाव डाल के मुझसे कोई झूठ नहीं बुलवा सकते अभी। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि आपने जो भी कहा अथर्व के बारे में कि वो मुंबई गया, उसने किसी अमीर लड़की से शादी की और फिर अमीर बन गया, ये ना एक बस मन गढ़ंत कहानी, मन गढ़ंत है सब कुछ। कल्याणी, क्या बोल रही हो तुम? शाबाश मल्हार राणे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम मुझसे दुश्मनी निकालना चाहते हो, लेकिन ये सब पैतरे मल्हार, ये बात तो सच है कि मैं पूरी तरह से बदल चुका हूं, लेकिन जो तुमने बोला ना, वो पूरी तरह से सच और पूरी तरह से गलत नहीं। दरअसल एकनाथ इंडस्ट्रीज की असली मालकिन मुग्धा ही थी, लेकिन बहुत ज्यादा बीमार होने की वजह से, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो कारोबार का प्रेशर नहीं उठा पाई और यहाँ से भागने के बाद संपदा के साथ मैं उनके यहाँ ही बंबई में काम कर रहा था और वो मुझ पर बहुत भरोसा भी करती थी। मुझ पर भरोसा करने की वजह से और कोई रास्ता ना होने की वजह से मुग्धा जी ने सारी की सारी जिम्मेदारी कंपनी की मेरे नाम कर दी। उस औरत को देवी की तरह पूछता था। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी देवी की वजह से हूँ। और अफसोस तो इस बात का है मल्हार राणे कि मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए उस भली लड़की के नाम पर कीचड़ उछालने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। दादा, आप ऑफिस गए थे ना, आपने वहां मुग्धा जी की तस्वीर देखी थी ना, वो मैंने खुद लगा रखी है क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं बहुत आदर करता हूँ उनका, और मैं जो कुछ भी उनकी वजह से होता था। हाँ, वो तस्वीर देखी है मैंने। बस 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 अथर्व, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। हाँ, देख रही हो ना तुम इसका नाटक? उसके बावजूद तुम इसके नाटक में इसका साथ दे रही हो, इसके झूठ में इसका साथ दे रही हो। क्या कहा है इसने तुमसे? धमकाया है ना कल्याणी? इसने धमकाया ना तुम्हें? जवाब दो कल्याणी। कल्याणी, सच से बताओ, क्या कहा इसने तुमसे? मल्हार जी, बस बहुत हो गया, चले जाइए ना यहाँ से। अरे कहा ना चाहिए, चाहिए।
मुझे सच नहीं बता देती ना, मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। अथर्व ने तुमसे ऐसा क्या कहा है कि तुम उसके झूठ में उसका साथ दे रही हो? डराया है उसने तुम्हें, धमकाया है उसने तुम्हें? बताओ मुझे। कल्याणी जवाब दो। मल्हार जी, बस बहुत हो गया। देखिए, ऐसे घर वालों के सामने कोई नाटक करने से ना मैं आपकी कोई चाल में आपका साथ नहीं देने वाली हूं, समझ गए आप? मल्हार, पापा! मल्हार, एक बाप को तूने हथियार उठाने पर मजबूर किया है। मैं अपनी बेटी की भलाई के लिए एक खून का इल्जाम सर पर लेकर जेल जाने को तैयार हूं। आजमाना चाहोगे? मल्हार, पापा 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 देखिए, पापा गन दादा लग जाएगी। पापा देखिए, पापा मैं इनकी कोई बात नहीं मानती। नहीं। पापा गन छोड़ दीजिए पापा, प्लीज। ऐसा पागलपन मत करो। क्या तुम हमारी बात भी नहीं मानोगे? मल्हार, आगे मत बढ़ो। मल्हार जी, आगे मत आओ, आगे मत बढ़ो। मल्हार, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन जब तक कल्याणी मुझे ये नहीं बता देती कि अथर्व ने ऐसा क्या कहा है कि वो उसके झूठ का साथ दे रही है, मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। मेरी बातों को हल्के में मत लो। बोलो कल्याणी, क्या मजबूरी है तुम्हारी? मैं मार सकता हूँ गोली, मैं मार दूंगा गोली। नहीं अतुल, अतुल रुक जाओ। भगवान के लिए गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाना। हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने। ये कल्याणी का बाप तो पूरी तरह पागल हो गया। सच में गोली वोली चला दी तो बेकार में सारे गांव में हंगामा हो जाएगा और लोग पूछने लगेंगे कि कंपनी का मालिक अथर्व कैसे बना। दादा दादा गोली चल जाएगी, बंदूक नीचे करो दादा। पीछे हो जाओ, कोई पास नहीं आएगा मेरे, दूर हो जाओ। कल्याणी बताओ मुझे। पापा देखिए प्लीज, पापा प्लीज, पापा मैं आपसे रिक्वेस्ट कल्याणी। करती हूँ, पापा कल्याणी। मेरे लिए। मैं पापा को भी जानती हूँ और मल्हार जी को भी। दोनों ही बड़े जिद्दी है, दोनों जिद नहीं छोड़ेंगे। अब मुझे ही कुछ करना होगा। चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होगा कल्याणी। तुम अथर्व का साथ क्यों दे रही हो? तुमने मजबूर किया मेरी बेटी को, तुमने। उसे अकेला छोड़ दो वरना मैं गोली चला दूंगा। चलाइए गोली। कल्याणी, अरे अतुल, कल्याणी, पकड़िए इसे। मल्हार जी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ और ना ही मैं मजबूरी में ये सब कर रही हूँ। याद रखिए कि झूठ बोलने पे मजबूर मुझे आपने किया है। मैंने? हाँ, मैं मानती हूँ कि अथर्व से शादी के लिए हाँ करने के बाद भी मैं शादी से खुश नहीं थी और बहाने ढूंढ रही थी, मौके ढूंढ रही थी उस शादी से बाहर निकलने के। लेकिन अब नहीं, अब नहीं मल्हार जी। अब मुझे पता है कि मेरे पापा ने जो डिसाइड किया है ना वो सही है। मेरे पापा मेरे लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। मेरे पापा सही हैं। और आप, हाँ, आप क्यों बीच में आ रहे हैं मल्हार जी? हाँ, आपकी तो खुद की एक फैमिली है ना। जाइए अपनी फैमिली के साथ रहिए, खुश रहिए उनके साथ। मेरे पीछे क्यों पड़े हैं आप? मैं और अथर्व, हम दोनों ही अकेले हैं। इसीलिए हम
हम दोनों एक दूसरे का साथ बनना चाहते हैं। सुना, अब तो उसका पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। तुम उसे अकेला छोड़ दो प्लीज। पापा प्लीज, पापा हाथ छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। पहले ही मैंने आपको बहुत परेशान किया। सॉरी पापा। नहीं बेटा, सॉरी। लेकिन पापा आई प्रॉमिस, अब आपको मेरी वजह से और कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, इनफैक्ट जो शादी 10 दिन में होने वाली थी, मैं चाहती हूँ कि वो शादी 5 दिन के अंदर हो जाए। क्योंकि मैं अथर्व के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। सॉरी मल्हार जी, लेकिन आई की जान बचाने का बस यही एक तरीका है। मैं जानता हूं कल्याणी कि तुम्हें ये फैसला लेने पर जरूर अथर्व ने मजबूर किया है, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। मैं किसी भी हालत में सच्चाई का पता लगाकर इस शादी को रोक कर रहूंगा। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मिटा चुकी हूँ मैं। प्लीज अथर्व, आप मुझे मेरी आई से मिलने दो प्लीज। तुम्हें तुम्हारी आई से मिलने दूं? तुमने मेरे मुंह पे जूता मारा था ना कल्याणी? लूजर कहीं के। मैं सोचा भी कैसे अथर्व कि मैं तुम जैसे लड़के से शादी करने के लिए हाँ कर दूंगी। पूरे देशमुख परिवार के सामने मुंह पर जूता मारा था ना? ठीक, अब ये लो, ये मेरे जूते साफ करो। और जब तक तुम मेरे जूते साफ नहीं करोगी ना, तुम्हारी आई से मिलाने के बारे में मैं सोचूंगा। अरे आई की फिक्र है नहीं? कल्याणी, तुम ये भूल रही हो कि मैं एक अमीर आदमी हूं। तो अमीर आदमी के जूते तो अच्छी तरह से चमकने चाहिए। और ये क्या है? फिर से करो। चलो चलो, शाबाश करो। हाँ, बराबर करो एकदम। अब वो पीछे तो अब ठीक है? प्लीज अब तो मुझे ऐसे मिलने दो प्लीज। आई शपथ, पागल समझ के रखा है क्या जो मैं तुम्हें तुम्हारी आई से मिलवाऊंगा? आई से मिलवाना तो छोड़ो, फोन पर बात भी नहीं करूंगा। अथर्व! हाँ, एक काम कर सकते हैं। अगर तुम शादी की सारी रस्में बिना किसी चालाकी के चुपचाप निभा लो तो मैं तुम्हें फोटो जरूर दिखा सकता हूं जिसमें दिखे कि तुम्हारी आई बिल्कुल सलामत। और अगर तुमने शादी की रस्मों में किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश की ना कल्याणी, तो मैं तुम्हारी आई के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्योंकि उंगली करोगी तो उंगली ही मिलेगी। नहीं अथर्व, देखो आई को कुछ मत करना। तुम जो बोलोगे ना मैं नहीं करूंगी। आई को कुछ मत करना प्लीज।